बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेडागोजी इंटरव्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि इंग्लिश लेक्चरशिप के इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी के क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर हम आज डिस्कस करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ हियर आर सम बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कि कोऑपरेटिव लर्निंग के बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सम बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो यहाँ पे बेनिफिट्स जो है कोऑपरेटिव लर्निंग के वो दिए हुए हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग से आपको पता है कि इंसान की जो एकेडमिक अचीवमेंट होती है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। एकेडमिक रिटेंशन जो होती है वो हायर होती है। बेटर सोशल रिलेशंस होते हैं एंड एक्सेप्टेंस अमंग पीयर्स। हायर सेल्फ एस्टीम होती है। इंप्रूव्ड सोशल स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन इंसान की जो होती है वो इंप्रूव हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंप्रूव होती है। लीडरशिप की क्वालिटीज़ आ जाती हैं। ग्रेटर सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब आप कोऑपरेटिव लर्निंग में काम करते हैं। ग्रेटर इन्जॉयमेंट ऑफ लर्निंग होता है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो जाती हैं। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती हैं इंसान में। बेटर रिलेशनशिप्स बिटवीन स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट रेसेस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन यू इंटीग्रेट क्रॉस करिकुलर टीचिंग। टू इंटीग्रेट क्रॉस करिकुलर टीचिंग, इसमें हम कौन कौन से थीम्स हैं जो कि डिस्कस कर सकते हैं। लाइक आइडेंटिफाई कॉमन थीम्स, कनेक्ट सब्जेक्ट्स थ्रू शेयर टॉपिक्स आर कॉन्सेप्ट्स, कोलैबोरेट विद कलीग्स, वर्क विद टीचर्स फ्रॉम other subjects to plan interdisciplinary lessons, use project based learning, encourage students to apply skills and knowledge from multiple subjects to real world projects। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है incorporate real world examples। उसमें हम रियल लाइफ को रियल लाइफ जो सिनेरियोज होंगे उन्हें हम यूज़ करके इलस्ट्रेट करेंगे कनेक्शंस को सब्जेक्ट्स के दरमियान। यूज़ इंटरडिसिप्लिनरी यूनिट्स लाइक डिज़ाइन यूनिट्स दैट कंबाइन मल्टीपल सब्जेक्ट्स सच एज साइंस एंड मैथ और लैंग्वेज आर्ट्स एंड हिस्ट्री। And the next is encourage cross subject skill application. Have students apply skills learned in one subject to another, like using math skills in science or writing skills in social studies. Use technology to integrate subjects, foster a thematic approach. So by integrating cross curricular teaching, you can help students see connections between subjects, develop a more holistic understanding of knowledge, and develop deeper learning and critical thinking. The next question is, what is the role of play in early childhood? अर्ली चाइल्डहुड में प्ले का क्या रोल होता है। अर्ली चाइल्डहुड में प्ले जो है ये एक ऐसा रोल इंपॉर्टेंट करता है दैट इज़ जस्ट लाइक अ कैटलिस्ट फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। दैट इज़ अ वे टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, a means to develop social and emotional skills, a way to practice problem solving and critical thinking, a method to build language and communication skills, a way to develop fine and gross motor skills, a way to build creativity and imagination, a way to learn to navigate risks and challenges, a way to develop self-regulation and self-control, a way to build relationships and friendships. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन यू यूज़ स्टोरी टेलिंग इन टीचिंग। स्टोरी टेलिंग में जो है टीचिंग में हम स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। देर आर सम वेज टू यूज़ स्टोरी टेलिंग इन आर टीचिंग स्टाइल। इलस्ट्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल इज इलस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, कि हम स्टोरीज़ को यूज़ करें टू मेक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ मोर रिलेटेबल। जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं हमारे पास उन्हें रिलेट करने के लिए हम स्टोरीज़ का इस्तेमाल करें। मेक लर्निंग पर्सनल, शेयर पर्सनल एनेक्डोट्स आर हिस्टोरिकल स्टोरीज टू कनेक्ट विद स्टूडेंट्स। क्रिएट इमोशनल कनेक्शंस, यूज स्टोरीज टू इवोक इमोशंस एंड एम्पैथी, मेकिंग लर्निंग मोर मेमोरेबल, ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो चीज़ याद रह जाए। टीच वैल्यूज़ एंड मोरल्स, शेयर स्टोरीज दैट कन्वे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स एंड वैल्यूज़। इंगेज स्टूडेंट्स, यूज स्टोरीज टू कैप्चर स्टूडेंट्स अटेंशन एंड स्पार्क देयर इंटरेस्ट इन अ टॉपिक। मेक हिस्ट्री कम अलाइव, use stories to bring historical events and figures to life. Explain cultural heritage, share stories to teach about diverse cultures and traditions. The next question is, what are some strategies for teaching math concepts? मैथ के कंसेप्ट को टीच करने के लिए हमारे पास जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो दी गई हैं कुछ। यूज़ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, लाइक रिलेट करें मैथ को एवरीडे लाइफ के साथ। विजुअल एड्स का इस्तेमाल होना चाहिए, लाइक हमें इमेजेस को यूज़ करना चाहिए, ग्राफ्स को, चार्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को इलस्ट्रेट करने के लिए। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवानी चाहिए। एंगेज स्टूडेंट्स विद मैनिपुलेटिव्स, गेम्स एंड पजल्स। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। टेलर टीचिंग टू मीट डाइवर्स लर्निंग नीड्स। बिल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फोकस ऑन अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स नॉट जस्ट प्रोसीजर्स। encourage problem solving, promote critical thinking and reasoning. Use technology like leverage digital tools and resources to enhance learning. Collaborative learning, foster peer-to-peer learning and discussion. Formative assessments, monitor student progress and adjust instruction, make it fun. Incorporate games, challenges and competitions to engage students. By incorporating these strategies, you can create a
an engaging and effective math learning environment. So the next question is, how do you teach problem solving skills? To teach problem solving skills, we can encourage our students critical thinking, like we can ask open ended questions, use real world scenarios, provide relatable authentic problems, foster a growth mindset, emphasize effort not just talent. उनके जो effort है उनकी जो उन्हें प्रेज़ करना चाहिए, उनके ना सिर्फ टैलेंट को हमें प्रेज़ करना चाहिए बल्कि उनकी एफ़र्ट्स को भी इनकरेज करना चाहिए. टीच सिस्टमेटिक अप्रोचेस, इंट्रोड्यूस स्टेप्स लाइक आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सॉल्व. Practice, practice, practice. Offer numerous opportunities to apply skills. Emphasize reflection. Encourage students to evaluate their own thinking. Provide feedback, not answers. Guide students without giving solutions. Encourage collaboration. Pair students to share perspectives and ideas. Celebrate mistakes. View errors as opportunities for growth. Be a facilitator, not a solver. टीचर को जो है एक फैसिलिटेटर होना चाहिए कि जब स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़े तब वो उसे फैसिलिटेट करे अपने नॉलेज से, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं खुद अपनी ओनरशिप लें अपनी लर्निंग की, वो खुद ही ट्राई करें सॉल्व करने की. बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स वी कैन हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड बिकम कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट थिंकर्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन इन लर्निंग? रिफ्लेक्शन इज in learning is very important and it plays a critical role in the learning environment. So it enhances understanding, clarifies thoughts and solidifies learning, identifies areas for improvement, reveals strengths and weaknesses. जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं अपने ही मिस्टेक्स जब आप खुद से निकालेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी. इनकरेज एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, फोस्टर्स पर्सनल ग्रोथ, promotes self-awareness and self-directed learning, improves retention, reinforces learning and reduces forgetting, encourages metacognition, develops awareness of one's own thinking processes, supports lifelong learning, cultivates a growth mindset and adaptability, develops problem-solving skills, helps identify solutions and strategies, enhances creativity, encourages exploration and innovation, builds confidence, encourages self-assessment and self-reflection. So reflection is a powerful tool that helps learners take ownership of their learning, make connections and develop a deeper understanding of themselves and their learning processes. Next question is, how can you use graphic organizers in teaching? Graphic organizers can be used in teaching to visualize relationships, like show connections between ideas and concepts, organize information, structure knowledge and notes in a clear and concise way, develop concepts, illustrate hierarchies, sequences and categories, plan writing and projects, map out ideas and structure assignments, study and review, summarize and review material for assessments, enhance note taking, use diagrams and charts to engage active learning, facilitate collaboration, share and compare graphic organizers with peers, differentiate instruction, accommodate various learning styles and abilities, teach critical thinking, encourage analysis, synthesis and evaluation. Next question is, what is the role of homework in student learning? Homework plays a role in student learning by reinforcing classroom learning, like consolidating new skills and knowledge, developing study habits, encouraging responsibility and time management, preparation for assessments, preparing students for quizzes and tests, encouraging critical thinking, promoting deeper understanding and application, fostering independence, encouraging self-directed learning and autonomy, building retention, reinforcing learning to improve long-term retention. The next question is last one. How can you create a positive classroom climate? To create a positive classroom climate, we can establish clear expectations, like we should set rules and consequences with student input, foster a sense of community, encourage teamwork, respect and empathy, use positive language, speak positively and sportively to students, show genuine interest, take an authentic interest in students' lives, create a safe space, ensure physical and emotional safety, encourage active participation, engage students in lessons and discussions, celebrate diversity, embrace differences and promote inclusivity, use humor appropriately, use humor to build connections and relieve stress, be approachable and available, be accessible and open to student concerns, lead by example, model the behavior and attitudes you expect from students. By implementing these strategies, we can create a supportive, inclusive and positive classroom climate that promotes social, emotional and academic growth. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. Allah Hafiz.